हेलो दोस्तों आज ये वीडियो मुझे बड़े ही भारी हृदय के साथ बनानी पड़ रही है। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में हमारी सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के 20 से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों ये जो नक्सली हमला हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। उनको तो काफ़ी राष्ट्रवादी सरकार माना जाता है। क्या इस तरह की वो राष्ट्रवादी सरकार है? उन्होंने कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया? हमारे 20 से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या ये छोटी बात है? और ऐसी राष्ट्रवादी सरकार है क्या ये? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये हमला कैसे हुआ। तो दोस्तों सीआरपीएफ को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, एक जानकारी मिली थी कि एक हिडना नाम का माओइस्ट, बड़ा माओइस्ट लीडर जिसका नाम हिडना है, वो एक मीटिंग कर रहा है अपने सभी नक्सली के साथ। तो सभी नक्सलियों के साथ जब वो मीटिंग कर रहा था तो सीआरपीएफ ने सोचा उसको वहीं पर मार देते हैं। तो सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक प्लान बनाया और 1000 से ज़्यादा जवानों के साथ वो उस जगह पर पहुँचे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर हिडमा नहीं था, कोई भी नहीं था। और थोड़ी देर पता चलता है वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मतलब नक्सलियों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है और चारों तरफ से घेरने के बाद उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी मशीन गन्स का यूज़ किया गया, ऑटोमेटिक वेपन्स थे और सीआरपीएफ के जवानों पर उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से फंस चुके थे और उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। और इतनी जल्दी बाहर से बैकअप भी आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो 1000 जवान थे। तो दोस्तों इसी तरह फिर सीआरपीएफ के जवानों ने खुली जगह से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि नक्सली एक ऊपर वाली जगह में थे। नक्सली ऊपर से गोली चला रहे थे और सीआरपीएफ के जवान नीचे से लड़ रहे थे। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ निशाना लगाना कितना मुश्किल होता है, जबकि ऊपर से सब कुछ नीचे का साफ साफ दिखाई देता है। तो सीआरपीएफ के जवान बड़ी बहादुरी से लड़ते गए और कम से कम 25 से 30 नक्सलियों को मार दिया। और उसी बीच क्योंकि नक्सली ऊपर थे और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे और उन्होंने सरप्राइज दिया था सीआरपीएफ के कमांडोज को, जो सीआरपीएफ के लोग थे और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान थे, तो उन्होंने भी उन पर गोलियां बरसाई और इसी बीच हमारे 20 से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों मेरी संवेदनाएं उनकी फैमिली के साथ है। भगवान उनको इससे लड़ने की ताकत प्रदान करे। दोस्तों नक्सलियों से लड़ने के लिए सीआरपीएफ ने 2008 में कोबरा बटालियन स्टार्ट की थी। कोबरा मतलब कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। दोस्तों ये फोर्स सिर्फ जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार की गई थी। तो कोबरा बटालियन के भी जवान थे जो काफ़ी बहादुरी से लड़े। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की स्पेशल बटालियंस भी थीं, वो भी काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ी। और जो भी हमारे जवान थे वो बहादुरी के साथ वहाँ पर लड़े और उसी बीच वो वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों क्या आपको पता है सीआरपीएफ के जो जवान हैं इनको शहीद का दर्जा भी नहीं प्राप्त है, इनको पेंशन भी नहीं मिलती है। और ये दिन रात हर जगह, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, चाहे नक्सली हमला हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हो, ये राष्ट्रीय राइफल्स में भी सर्व करते हैं। लेकिन इनको ना ही तो शहीद का दर्जा प्रदान है, ना ही इनको पेंशन मिलती है। लेकिन जहाँ भी ज़रूरत होती है ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हनुमान है। जहाँ भी ज़रूरत होती है ये हर जगह पहुँच जाते हैं। सबसे पहले इन्हीं को बुलाया जाता है और इनको फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों माना तो ऐसा भी जा रहा है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था। मतलब ऐसा होता है दोस्तों, जो नक्सली होते हैं वो कोडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं और जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं और पता लगाते हैं कि कहां पर वो पहुंचने वाले हैं, नेक्स्ट लोकेशन क्या है उनकी। तो दोस्तों इस बात का नक्सलियों को भी आइडिया था। तो उन्होंने इस तरह से प्लान किया कि सीआरपीएफ के लोग सोचें कि वो प्लान कर रहे हैं, जबकि वो उनको उल्टा प्लान में फंसा रहे थे। और यही गलती इस बार हुई है। 1000 से ज़्यादा जवान हमारे जा रहे थे उन पर हमला करने के लिए। लेकिन दोस्तों नक्सलियों को ये पहले से ही पता था और उन्होंने हमारे जवानों को खुले एरिया में घेर लिया और वो खुद ऊपर की तरफ चले गए और वहाँ से उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब भी हमारे सीआरपीएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े। हमको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो खुले एरिया में थे और नक्सली ऊपर थे, लेकिन तब भी वो लड़ते रहे और 25 से 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दोस्तों सीआरपीएफ ने बोला है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। और जो हिडमा नाम का नक्सली है, जो माओइस्ट है हिडमा नाम का, जिसके ऊपर 40 लाख से अधिक का इनाम रखा हुआ है, उसको मारकर बदला लिया जाएगा। सीआरपीएफ ने ये बोला है। हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह भी असम इलेक्शन रैली से सीधा दिल्ली आए और उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी सीआरपीएफ के डीजी के साथ, कुलदीप कुमार के साथ। उन्होंने
तुरंत मीटिंग शुरू कर दी और हाई लेवल मीटिंग हो रही थी और ये प्लानिंग की जा रही है कि बदला किस तरह लिया जाएगा। दोस्तों, जो हमारे देश में सरकार है इसको काफ़ी लोग या ये खुद ही बोलते हैं कि ये राष्ट्रवादी सरकार है। दोस्तों, उसी सरकार के अंडर में ये ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, उन्हीं के अंडर में ये ऐसा हो रहा है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आप उनको क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारे जवानों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या वो ऐसे ही वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे? वो इतनी बहादुरी से लड़ते हैं, अपना घर छोड़कर वहाँ लड़ने के लिए जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए जाते हैं, और हमारे देश की सरकार उनके लिए क्या कर रही है? और जहाँ तक सीआरपीएफ की बात है तो दोस्तों, मैं तो इसको सबसे अच्छी फोर्स समझता हूँ। इसमें पेंशन नहीं दी जाती है, इसमें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन तब भी हर समय हर जगह सीआरपीएफ के जवान, चाहे वो राइट हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट हो, चाहे वो फिर नक्सली हों, हर जगह सीआरपीएफ हमेशा लड़ती रहती है और हमेशा तैयार रहती है, चाहे उनको कितनी भी कम फैसिलिटी मिले। दोस्तों, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं और उनसे बोलें कि आप राष्ट्रवादी खुद को बताते हो तो आपने सीआरपीएफ के लिए क्या किया? सीआरपीएफ जो हर जगह हर समय देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, आपने उसके लिए क्या किया? और इस तरह क्या हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? दोस्तों, जो ये माओइस्ट और नक्सली होते हैं ये कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो माओइस्ट होते हैं ये माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। माओ एक चाइना का लीडर था, उसका कहना था कि देश की सरकार को गन के दम पर हटा दो और वहाँ पर एक नई सरकार लेकर आओ। तो दोस्तों, ऐसा ही इनका मानना है। इनका मानना है कि जो हमारे देश के अंदर सरकार है ये गलत सरकार है और इसको हटा देना चाहिए, इसीलिए ये हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इनको यूनिवर्सिटीज़ में सपोर्ट मिलता है, इनके लिए लॉयर्स खड़े रहते हैं। दोस्तों, इनको बाहर की कंट्रीज से सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारे देश की सरकार सोई हुई है। क्या हमारे जवानों की वैल्यू कुछ भी नहीं है? बार बार नक्सली अटैक करते हैं। दोस्तों, इनका नाम नक्सली इसलिए पड़ा क्योंकि इस सब की शुरुआत नक्सलवाड़ी एरिया से हुई थी जो वेस्ट बंगाल में है, और अब ये सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के जंगलों में सिमट कर रह गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी रह गए हैं ये भी हमारे लिए खतरा है। कम से कम 400-500 नक्सली थे जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ के और छत्तीसगढ़ पुलिस के बहादुर जवानों पर अटैक किया। दोस्तों, ये अभी भी इतने ज़्यादा कैसे हैं? गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है? आखिर हमारे जवान कब तक वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे ऐसे? क्या गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है? मैं तो दोस्तों मानता हूँ वो नक्सली जो होते हैं वो एक तरह से आतंकवादी ही हैं। वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके लिए हमारे मन में कोई भी दया भावना नहीं होनी चाहिए। जब उनके मन में कोई भी हमारे जवानों के प्रति दया भावना नहीं है, जब वो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जब वो वहाँ सड़कें नहीं बनने देते हैं, जब वो वहाँ गरीब लोगों से वसूली करते हैं, जब वो गरीब लोगों को मारते हैं, तो तब उनके मन में दया नहीं आती है। तो हम क्यों करें उनके प्रति दया? सरकार बोलती है कि वो देश के लोग हैं, देश के लोग नहीं है, वो देश के खिलाफ हैं, उनको सीधा मार देना चाहिए या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके पास लोग पहुंच ही ना पाएँ। उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उनका जो पूरा ये इकोसिस्टम बना हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में लॉयर्स हैं, प्रिंट मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, इन सब पर अटैक करना चाहिए, इन सब को कंट्रोल करना चाहिए और इन सब पर केस करने चाहिए और इन सब को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो हमारे बहादुर जवान हैं, जो गरीब घर से आते हैं, जो देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, उनकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, अगर 100-150 नक्सली मरने से हज़ारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है तो दोस्तों उनका मर जाना ही अच्छा है। वो देश के लिए हमारे अच्छा है, वो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा होगा। वो गांव वालों से वसूली करते हैं, वहाँ पर उनको परेशान करते हैं गरीब लोगों को, उनको झूठ बताया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर वो हमारे जवानों पर हमला करते हैं जो गरीब घर से आते हैं। तो ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा है। कम से कम वो हज़ारों लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर एक बार उन 400-500 लोगों के साथ अच्छे से डील कर लिया जाए, हमारी आर्मी को बुला लीजिए, सीआरपीएफ को, और हेलीकॉप्टर्स दीजिए, अच्छी फैसिलिटीज़ दीजिए और उन पर अच्छे से अटैक कराइए, ताकि उनको समाप्त किया जा सके और हमारे देश को सुरक्षित किया जा सके। दोस्तों, नक्सली हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनके साथ हमें काफ़ी स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए और इनको काफ़ी स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, ताकि हम अपने देश के नागरिक और जवानों को बचा सकें, इनके अत्याचार से बचा सकें। दोस्तों, यही मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, जो हमारे देश में सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की, इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब टाइम आ गया है। अब कोई भी इनके प्रति दया भावना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। अगर ये देश के नागरिक हैं तो ये देश के अगेंस्ट क्यों हैं? अगर ये देश के नागरिक हैं तो ये हमारे जवानों को क्यों मारते हैं? अगर इन 100-150 लोगों के मर जाने से हज़ारों लोगों का जीवन अच्छा हो सकता है तो इनका मर जाना ही अच्छा है, वो ही हमारे देश के लिए अच्छा है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों को बताएं
कि नक्सलियों से कितना हमारे देश को नुकसान होता है हर बार और किस तरह ये लोगों को परेशान करते हैं और हमारे जवानों पर हमला करते हैं। दोस्तों मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि इनके अगेंस्ट काफ़ी कड़ा एक्शन लें। अब समय आ गया है, अब फालतू टाइम नहीं बचा है, अब सीधा कड़ा एक्शन लिया जाए और हमारे जो जवान हैं उनकी वैल्यू समझी जाए। सीआरपीएफ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी पेंशन दी जाए, उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी हेल्प की जाए। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।